वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन किया था और मैंने ये बताया था कि हम इसका यूज़ देखेंगे कि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करके कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो पार्ट में डिस्कस करने जा रही हूँ आज सबसे पहले, वो हमारे पास क्या है कि हम डिफ्रेंसिएशन का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखो, ये हमने 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। सो ये भी डिटेल बताऊंगी, बट अभी सिर्फ ये समझो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो कि तुम 2 बजे अपने घर से चले और 4 बजे तुम मार्केट पहुंच गए। तो अगर मैंने ये पूछा कि 2:05 पे तुम्हारी कितनी वेलोसिटी थी, मतलब अगर मैं एक पॉइंट ऑफ इंटरवल को स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे इतने टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, मतलब टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल हो रही है क्योंकि मैं एक स्पेसिफाई कर दिया कि 2:05 पे वेलोसिटी बताओ। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक। सो एक पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a given instant of time, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, at a given instant of time is defined as limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. सो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने बताया कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी की, एक पॉइंट ऑफ इंटरवल को डिफाइन कर दिया। मतलब अगर मैं वेलोसिटी को ऐसे लिखती थी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे लिख दिया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत बहुत स्मॉल है। सो इफ योर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, मेरे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। सो इस डेल्टा टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारा चेंज बहुत स्मॉल होता है, और ये हमारे पास इक्वल होगा डी एक्स बाय डी टी। dx बाई डी टी मेरे पास क्या होता था, वेलोसिटी। सो यहाँ पे हम सिंपल टर्म्स में सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मिस्टेक हो गई, सो एक्सेलरेशन बच्चे मेरे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
कि अगर मेरे पास लेट सपोज कि बॉडी रेस्ट पे है, उसको मैं एक्सेलरेट कर रही हूँ, रेस देना इज द एक्सेलरेशन। कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी 0 है। जैसे ही मैंने उसे एक्सेलरेट किया तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रही हूँ। सो उसके लिए अब मैं क्या यूज करूंगी, एक्सेलरेशन इज ए विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज डी वी बाय डी। मतलब अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है, द डिस्प्लेसमेंट x of an object is given as a function of time, is given as a function of time where x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3t² प्लस 2t। फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of the object at t equals to 2 से। क्या फाइंड आउट करनी है मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। सो अब भी क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, dx बाय dt मीन्स कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स याद रख करो, और जिसने ये लेक्चर मतलब डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखा तो मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना। तो उसमें डिफरेंशिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, फॉर्मूलाज एक्सप्लेन है, रूल्स एक्सप्लेन है। तो इन जनरल बता देती हूँ कि अगर किसी की पावर x है, x टू द पावर n है, तो ये पावर हमारे पास आगे आ जाती है डिफरेंशिएशन करते हुए, और पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3t² है, तो ये 2 मेरे पास आगे आ जाएगा, 2 इंटू 3, और 2 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 60। अब ऐसे ही 2t का डिफरेंशिएशन करके देखो। सो t की पावर क्या है, 1। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, t की पावर 1। 2t का करके बता रही हूँ, t की पावर 1। सो ये पावर बच्चे आगे आ जाएगी ऐसे, 1 इंटू 2, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस। सो 2t टू द पावर 0 इज 1, सो इट विल बी 2। सो v हमारे पास किसके इक्वल है, dx बाई dt। सो अब यहाँ पे करोगे v इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख के चेक कर सकते हो, d बाई dt। इस x की वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं, 3t² प्लस 2t। इसका मतलब अब मुझे पूरी इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगी, सो आई विल गेट द आंसर ऑफ वेलोसिटी। सो अब डिफरेंशिएशन बताया, 3t² का कितना आ गया, 60। 2t का कितना आया, ये आ गया वेलोसिटी। आगे क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास आंसर आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, एक पर्टिकुलर सेकेंड पे मेरे पास वेलोसिटी कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड। सो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो मैं सिर्फ फंक्शन लिख रही हूँ, क्या है, 5t² प्लस 9t। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of an object
एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। सो अब मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही हूँ तो 2 ये मेरे पास आ गया जाएगा। मेरे को सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, मतलब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा डिस्प्लेसमेंट का। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ds बाय dt। तब मैं इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो ये 2 आगे आ गया, 5 इंटू 2 अलग से करके बता देती हूँ। देखो 5t² का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 2 तो मेरे पास आगे आ जाएगा, 2 इंटू 5 और पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया 10t। दूसरा हमारे पास क्या है 90, सो t की पावर क्या है 1, सो t की पावर 1 तो 90 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 9, जैसे ऊपर किया था। देखो 2t का डिफ्रेंसिएशन 2, 90 का डिफ्रेंसिएशन 9, 5t होगा तो 5t का डिफ्रेंसिएशन 5। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 10t, 5t² का डिफ्रेंसिएशन 10t, 9t का डिफ्रेंसिएशन 9। नाउ योर t is given as 0 सेकेंड, सो t की वैल्यू पुट कर दो 0। सो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। आई होप ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। सो ये हमारे पास एप्लीकेशन हो गई डिफरेंशिएशन की, कि हम डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में कैसे कर रहे हैं। सो अगर एक क्वेश्चन और देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a metallic disc is being heated एक मेटेलिक डिस्क को हीट किया और उसका जो एरिया है इट्स एरिया इज गिवन बाय, एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 5t² प्लस 4t प्लस 8। क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t इक्वल्स टू 3। फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। एरिया का फंक्शन हमें दे रखा है, रेट का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करना है dA बाय dt एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। मीन्स अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे सो आंसर आ जाएगा। अब 5t² का डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आ जाएगी 10, पावर में से कम हो गया 10t, 4t का डिफ्रेंसिएशन 4 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन बच्चे हमारे पास क्या होता है 0। ये डिफ्रेंसिएशन के रूल्स में बताया था मैंने। सो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो हमारे पास अब t की वैल्यू को क्या पुट करना है 3। सो योर आंसर इज इक्वल्स टू 34 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड। So your answer will be equals to 34 meter square per second. So this is the application of differentiation. अब इसके questions try कर सकते हो। In case कुछ doubt होता है questions को solve करते, so you can ask me in comments. So next class में मैं इसी से बताऊंगी कि हमने mathematical tools के lecture number 2 में किया था integration। तो अगर किसी ने वो lecture नहीं देखा है, so motion in a straight line के second lecture में मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। सो उससे पहले वो लेक्चर जरूर देख के आना, ठीक है। ओके देन, हैव अ नाइस डे।